रही थी कि मेरे ठीक मुंह है। में भर रहा है। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो न्याय है वो न्याय कहीं न कहीं बड़ा सिसक रहा है। जो गरीब है जिसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय किताब के पन्नों से नहीं मिलेगा। न्याय उसके जीवन तक पहुँचे, उसके व्यवहार तक पहुँचे, तब असली न्याय होगा। हम जितना सोशल मीडिया में सुन रहे थे, चारों तरफ से कहा जा रहा था कि वो बेचारा ब्राह्मण, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा अन्याय उसके साथ हो गया। जब हम आए गांव में गए तो पता चला कि वो बहुत बड़े लंबरदार हैं। वो उनके पास 300-400 बीघे, ऐसा हमने चर्चा सुना, हमको हकीकत नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे थे। एक कोई भट्ठा लगा, जिस भट्टे की चर्चा उस वीडियो में घटनाक्रम में आई है, वो भट्ठा उनकी जमीन पर लगा है। वो भट्ठा जो पंडित परिवार है उनकी जमीन पर लगा है। उस भट्ठे पे वो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी जो पूरी घटनाक्रम है। और जो पीड़ित बच्ची है उसका परिवार इतना गरीब है कि रोज कमाते और रोज खाते हैं। उनके पास हमने जब अभी गांव में पूछा चले क्यों गए, तो बोले करेंगे क्या, खाएंगे क्या, कहाँ से करेंगे, कहाँ से खाएंगे, रोज करेंगे तब खाएंगे। और ऐसा घटनाक्रम हो गया है कि उनके पास खाने के रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। तो वो क्या करेंगे, वो परिवार कहाँ जाएगा, वो कैसे करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। जब हम बाहर की दुनिया से देखते हैं तो अलग दुनिया दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हकीकत में देखते हैं तो एक अलग दुनिया दिखाई पड़ती है। तो यहाँ आकर हमने ये समझा और जाना कि एकदम दबा कुचला गरीब परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई। और वो घटना में उनकी जो उस परिवार की, ब्राह्मण परिवार की बेइज्जती हुई, उससे लज्जित होकर वो ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि उनकी जो मृत्यु हुई है वो भी एक दुखद है, मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन न्याय तो पीड़ित को मिलना चाहिए ना। इस देश के संविधान का मूल यही है कि जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय मिले। इसी आशा के साथ हम यहाँ पर आए हैं और इस लड़ाई को हम लोग बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा के डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि न्याय की लड़ाई अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस लड़ाई को लेकर हम लोग आगे तक जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला, अगर किसी परिवार को धमकाने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और जो प्रधान जी का परिवार है, चूंकि अभी इनकी माता जी ने कहा कि बच्चा हमारा लड़का प्रधान है, वो रोवत रोवत आए, कहे प्रधान जी अगर तुम हमारा न्याय न दिलवा पाए तो प्रधान बने इसका फायदा। तो प्रधान को भी लगा कि अगर हम प्रधान की कुर्सी में बैठे हैं और एक पीड़ित परिवार को अगर FIR भी ना हो पाए, उसके साथ अपराध हो गया, तो हमारे प्रधान बनने से क्या फायदा। तो बात तो ठीक है कि कोई आदमी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और जनप्रतिनिधि है तो खड़ा होना चाहिए। उसी नाते प्रधान जी खड़े भी हुए। लेकिन अब इतना बड़ा दबाव, इतना बड़ा सरकार, ब्रजेश पाठक से लेकर सब लोग न जाने कौन कौन सा दबाव बनाने काम आ गए। भाई, इस देश में कानून काम करना चाहिए और कानून का ही राज होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।